कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और कुमार एकेडमी में हम क्या पढ़ रहे थे? एवरेज। एवरेज के हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये छठा पार्ट है। और छठा पार्ट है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न को इनको करने का तरीका है क्या करना है, किस अप्रोच से इन सवालों को करें कि ये 2 से 4 सेकंड में हो जाए। पहले मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके अनुसार ही हमें सवाल करने होंगे। बड़ा ही आसान है, जिससे कि हम आसान हो सवाल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। मैंने बोला है संख्याओं का औसत। औसत मतलब होता है सारी संख्या क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब है कि अगर 9 संख्या का औसत 30 है तो सारी की सारी 30 ही हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 संख्याओं का बोल रहा है कि 9 जो संख्या है ना उनका औसत 30 है। तो 30 मतलब ये भी 30 होगा, 30 मतलब ये भी 30, 30 मतलब ये भी 30, 30 30 30 30 30 और 30। अब उसने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 यानी कि यहां तक जो औसत है वो 25 है, यानी इसका 25 है, इसका 25 है, इसका भी 25 है, इसका भी 25 है और इसका भी 25 है। यानी कि ये जो 15 नंबर थे ये इनके पास रहे होंगे। ये 15 नंबर 5 कम है ना इनका औसत, यानी कि 5 इसका भी कम है, 5 इसका कम है, 5 इसका कम है, 5 इसका कम है, 5 इसका कम है। तो ये 15 नंबर इनके पास रहे होंगे। अब यहां पे बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 35 है, यहां 35 है, यहां 25 कम था, यहां 15 ज्यादा है। यानी कि इसके पास पहली 5 के पास 25 कम था और यहां 15 ज्यादा है। अगर मैं बचा हुए देखूं तो ये बचा 10। 25 में से 15 गए, 10 बचे। अब यहां पर मेरे पास कितना था औसत? 30। तो ये जो बचा हुआ 10 है इसके पास होगा, और 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो ये तो तरीका होगा आपको समझाने का। देखो इसके पास +5 था, इसके पास भी +5 था, इसके पास भी +5 था। अगर ये अपना 5 यहां दे देता तो इसके पास भी 30 हो गया। ये अपना 5 इसे दे दे तो इसके पास भी औसत के 30 हो गए। ये अपना 5 इसे दे दे तो इसके पास भी 30 हो गए। अब इसके 5 कम है, इसके 5 कम है, तो ये 5 और 5 10 इसके पास होंगे, तभी तो औसत छठी संख्या 40 हुई। अगर औसत 30 होता तो 10 ज्यादा होता, 10 5 इसको बांट देता, 5 इसको। तो ये तो हो गया समझाने का तरीका। अब अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में क्या करना है, देखो एक बात आपको याद रखनी है। जैसे यहां पे तो आपने दिखा ही हुआ है कि एवरेज कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब आप बताओ 30 तो छठी संख्या होगी ही होगी, 30 तो छठी संख्या होगी ही होगी। अब यहां पर कितना कम था? एसएस से 5 कम था, यानी 5 कम था तो 25। यहां औसत से 5 ज्यादा था, 15। और 5 और 5 10 की 0, 2 और 1, 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आया माइनस के 10। अगर माइनस का होता तो इसमें जोड़ देंगे और प्लस का होगा तो घटा देंगे। तो माइनस के 10 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 40। तो एग्जाम में डायरेक्ट करना है सवाल को। देखो और क्या करना है एग्जाम में, दूसरे तरीके से बताता हूं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल करना है। जैसे यहां बताओ औसत से कितना कम है? 5। 5 गुना 5 बराबर माइनस के 25। औसत से 5 कम था, यहां औसत से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 3 गुना प्लस के 5 बराबर 15। 15 में से ये गए तो माइनस के बचे 10। अगर माइनस का आएगा तो औसत जितना है ना उसमें जोड़ देंगे। 30 में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया? 40। और अगर ये प्लस में वैल्यू आती तो इसे घटा देते, वही छठी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, देखो दूसरे सवाल से और समझाता हूं, बड़ा आसान है दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम संख्या क्या होगी? देखो डायरेक्ट कैसे करना है आप बताओ। जो टोटल संख्याओं का औसत तो है 15 है भाई, ये तो 15 है सारी संख्याओं का औसत। अब वो बता रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 10 है, तो बताओ ये 10 क्या है, कम या ज्यादा? कम है। तो 18 संख्याओं का कितना कम है? 5 कम है, माइनस के 5। 18 पंजे 90, तो माइनस के 90। अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, 11 का 20 है, तो 11 का 5 ज्यादा है, 55। तो
10 में से 5 गए 5, और 9 में से 5 गए, और 4 में से 5 गए, और 8 में से 5 गए 3, 35। अब ये आए माइनस के 35। अब हमारे पास में औसत पहले दे रखा था 35, 15 माइनस के 35 है, इसको इसमें जोड़ देंगे, 35 और 15 50। तो जो अगली संख्या या अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी? 50। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की आयु, औसत आयु 15 वर्ष है। यानी कि एक क्लास में 15 बच्चे हैं और 15 के बच्चों की 15 औसत आयु 15 वर्ष है। अब वो कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। बताओ औसत से कितना कम है? 1 कम है। तो अगर 1 कम है तो और 5 की कम है 1, तो माइनस के 1 इंटू 5। अब बोल रहा है कि अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो औसत से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने बच्चों की? 9 की। 9 गुणा 1 बराबर आ गया 9। ये माइनस के 5, इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो 4 आ गया। 9 में से 5 गए तो 4, और ये आया प्लस के। तो औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष। 15 में से माइनस 4 कर देना है। तो जो भी 15वां विद्यार्थी आपसे पूछा है आयु उसकी, तो आ जाएगी 11 वर्ष। अगर देखो प्लस का बचता है तो माइनस करेंगे, और माइनस का बचता है तो प्लस करेंगे, उल्टा करना है बस। नेक्स्ट सवाल देखो। देखो नेक्स्ट टाइप है इसकी प्राप्तांकों में गलती से संबंधित प्रश्न। बताओ कभी हम मार्कशीट बना रहे हैं और मार्कशीट बनाते समय गलती से, जैसे 31 नंबर था, 31 को हम 13 लिख दें, 63 नंबर था उसको हम 36 लिख दें। ऐसी गलती से अगर हमारे से गलती हो जाए तो तब औसत बढ़ेगा या घटेगा, उस तरह के प्रश्न है। और उसका पहला प्रश्न है उस टाइप का कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। भाई 7 संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, और औसत कितना दे रखा है? 18। यानी ये भी 18 है, 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 ये भी 18। अब उसने कहा कि उसमें से एक संख्या 17 हो। एक संख्या इनमें 17 थी, अब उसे बदल के 31 लिख दिया, गलती से लिख दिया 31। बताओ कम लिखा या ज्यादा? 17 लिखनी चाहिए थी, 17 लिख गई, 31 कम लिखा या ज्यादा? ज्यादा लिख गया। तो इसमें जो ने ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा होने का मतलब कितना ज्यादा लिख गया? 14। ठीक है, अब ये 14 ज्यादा लिख गया। अब आपसे पूछ रहा क्या है, तो औसत कितना हो जाएगा? यानी 14 ज्यादा हो गया। लिखना था 17, लिख दिया 31, तो औसत बदल जाएगा ना। औसत कितना बदल जाएगा? 14 है तो 7 में बटेगा 14, 7 में बटेगा तो सबके हिस्से में 2 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इसके हिस्से में भी आ गया, तो ये हो गया 20। 2 इसके में भी आएगा, 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 2 इसके में भी, और 2 इसके में भी। तो देखो अब सारा औसत बदल के कितना हो गया होगा? 20 हो गया होगा। और जब ठीक है, अब जो एग्जाम है, एग्जाम में क्या करना है ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। और अगर इस तरह से आपको समझ में आ गया ना, तो आप किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। फिर आप अपने आप ही क्वेश्चन को कर सकते हो कि हाँ भाई इसको मैं अपना दिमाग लगा के कर सकता हूं सोल्व। मैं आपको जो ना कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, ना मैं तुम्हें कुछ ये बता रहा, मैं आपको बस क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ के हम उसका आंसर कैसे दें। तो देखो अब यहां पे देखो कि उसने बोल रखा है यदि इनमें से एक संख्या 17 होनी चाहिए थी, परंतु उसे 31 में बदल दिया जाए, तो आप बताओ 14 ज्यादा बढ़ गया, 14, और 14 कितनी संख्या में बढ़ना है? 7 में। तो सबके हिस्से में कितना कितना आ जाएगा? 2 2। पहले औसत 18 था और 2 आ गया, तो कितना हो गया नया औसत? 20। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल देखो इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 27 27 27 27 27। अब उसने कहा एक संख्या को हटा दिया जाता है, एक संख्या निकाल दी गई, तो 27 तो जाएगा ही जाएगा। अब नया औसत कितना हो गया? 25, यानी कि 2 सबका कम हो गया, सबका 2 कम हुआ, तो सबका 2 कम होने का मतलब 8 और कम हो गया, 8 और लेके जाएगा ये अपने साथ, तो 25 और 8 27 और 8 कितने हो गए? 35। तो जो नया औसत था, जो संख्या निकाली गई है वो कितनी थी? 35 थी। तो इस तरह के क्वेश्चन करने को आपको सीधा सा अप्रोच लगाना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख भी देता हूं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप मेरी तरह सोचो कि जैसे मैं करता हूं ना, वैसे आप करने की कोशिश करो कि भाई 27 था, 27 तो जो निकाली गई जाएगी जाएगी, 25 हो गया, तो 4 संख्याओं को कितना कम हो जाएगा? 8 कम हो गया, तो 35 जो निकाली गई संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल था कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 है। कितने थे? 71। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक
56 की बजाय 42, यानी थे उसके 56 परंतु गलती से कितने लिख दिए गए 42। कम लिखे या ज्यादा, कम लिख गए। और दूसरे छात्र के अंक 32 के बजाय 72, यानी कि थे उसके अंक 32 लिख गए 72, चढ़ा दिए जाते हैं। अतः सही औसत बताओ। तो आपको सही औसत बताना है कि अगर सही औसत है तो क्या है। तो बताओ गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है सवाल में, जो जिसने नंबर चढ़ाए 56 चढ़ाने थे, चढ़ा दिए 42। आप बताओ कितने नंबर कम चढ़ाए, 14 नंबर उसने कम चढ़ा दिए। यहां पर उसके 14 नंबर क्या कर दिए, कम चढ़ा दिए। दूसरे के केस में क्या हुआ कि थे उसके नंबर 32, चढ़ा दिए 72, यानी कि आप बताओ कितने नंबर ज्यादा चढ़ा दिए 40। यानी यहां कम चढ़ाए, यहां 40 ज्यादा चढ़ा दिए। अगर 40 14 में से मैं कम घटा दूं तो बचे 26 ही बचे। थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मैं सुधार देता हूं। क्या था वो नंबर जो ना 72 की जगह 74 थे, तो इसको सही कर लेना। 72 की जगह कितने हैं 74 हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। तो बताओ 56 नंबर थे, चढ़ा दिए 42, कितने नंबर कम चढ़ाए 14 नंबर क्या चढ़ाए कम। दूसरे केस में क्या हुआ, नंबर थे 32, चढ़ा दिए 74, यानी कि उसने 42 नंबर क्या कर दिए ज्यादा चढ़ा दिए 42। अब बताओ 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 3 में से 1 गया 2, यानी 28 नंबर ज्यादा थे। कितने नंबर है ज्यादा 28। अब 28 कितने लोगों में बंटना है 14, तो सबके हिस्से में कितने कितने आ जाएंगे 2-2। पहले औसत कितना था 71, पहले औसत था 71, अगर 2-2 और मिल जाएंगे तो नया औसत कितना हो गया 73। नया औसत क्या हो गया 73। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। सवाल में बहुत आसान होता है, बस आपको प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे भाई 14 छात्रों का जो औसत था वो 71 था। अब उसने बोला कि एक के 56 नंबर थे, गलती से 42 चढ़ गए, तो आप बताओ कितने कम चढ़े 14 नंबर कम चढ़े। अब वो उठा कि दूसरे के 32 नंबर थे परंतु 74 चढ़ा दिए, तो बताओ आप 42 नंबर ज्यादा चढ़ा दिए। अगर ये ज्यादा चढ़ाए और ये कम चढ़ाए, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो 28 नंबर पता चला कि 28 नंबर जो थे ना वो ज्यादा चढ़े हुए हैं पूरे टोटल में। तो 28 नंबर अगर ज्यादा चढ़ गए तो ये सबके हिस्से में कितने कितने आ जाएंगे 2-2। तो पहले 71 था नया औसत, अब नया औसत कितना हो गया 73 हो गया। इस तरह ही करना है सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। यदि एक छात्र के अंक गलती से 70 की बजाय 35 लिख दिए जाते हैं तो नया औसत क्या होगा। अब बताओ लिखने कितने थे 70 लिखने थे 70, लिख के इतने दिए 35, यानी कि आप बताओ कम लिखे या ज्यादा। भाई कम लिख दिए, कितने 35 नंबर। ये 35 नंबर क्या लिख दिए कम, तो जब ये कम लिखे हैं तो ये सबका कम कम हो जाएगा, यानी कि 35 का ही अगर 35 से कम हो जाएगा तो कितना नंबर कम हो गया एक। पहले औसत कितना था 35, अब एक कम कितने हो जाएगा 34। फिर 35 ही लिखना था, लिख देना कितना दिया 70 की जगह लिख दिया 35। औसत हमने सही निकाल दिया था 35 ही, परंतु कम लिखना था ना 35 मैंने कम किया, तो 35 बच्चों में अगर 35 से ही कम करता तो एक एक सबके हिस्से में कम हो जाता, और सबके हिस्से में एक एक कम होने का मतलब कि पहले औसत 35 था, एक कम हो गया, कितना हो गया 34। तो यही आपका नया है, ठीक है बस।